Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, positive message. And the chapter starts with a heading, or the chapter starts with the topic that when you write a positive message and routine message, specifically emails, memos and letters, in your business world or in your practical world, these are the routine messages. In your at your workplace, you usually write emails, you usually write memos and letters. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ जी कि अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ द बिजनेस लेटर. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर दिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन द प्रीवियस चैप्टर. वी हैव ऑलरेडी, दिस इज समहाउ द सेम एज वी हैव डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ ईमेल्स, यानी कि जिसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव द टॉपिक और यू गिव द सब्जेक्ट लाइन, उसके बाद आप बॉडी लिखते हैं और लास्ट पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेज होते हैं. Here we are going to start the next topic, that is typical request responses and instruction messages. यानी कि if you want to write a request message, a response to a complaint or something else, and an instruction messages. At your workplace or in the workplace, routine positive message take the form of emails, memos and letters. Brief positive message are also delivered by instant messaging, टेक्स्ट मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया. बाज़ औक़ात आपने जो ब्रीफली पॉजिटिव मैसेज जो है वो कन्वे करना होता है तो वो यूजुअली डिलीवर करते हैं आप इंस्टेंट मैसेजेस के ज़रिए, IM के ज़रिए, टेक्सटिंग के ज़रिए या फिर जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए. यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस करेंगे बारी बारी के व्हेन यू टिपिकली और व्हेन यू स्पेसिफिकली नीड टू क्रिएट अ रिक्वेस्ट मैसेज, रिस्पॉन्स मैसेज एंड इंस्ट्रक्शन मैसेज, तो उसके लिए आपको किन चीज़ों को जो है वो ज़हन में रखना है. क्रिएटिंग request message, it is the topic which is on the page number 158 in your resource packs and 159. So creating request messages, when you write a message that request information or action and you think your request will be received positively, you front load your message. It means that कि जब आप कोई भी जो है वो मैसेज लिखते हैं या ऐसा कोई मैसेज लिखते हैं जिसमें जो है आपको किसी भी किस्म की जो है दैट रिक्वेस्ट, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, आपको अगर इफ़ यू वांट टू सीक एन इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की तलाश है या फिर जो है इफ़ यू वांट टू आस्क फॉर, इफ़ यू रिक्वेस्ट फॉर एन एक्शन, या फिर आप किसी चीज़ पर जो है वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं या एक्शन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए यू थिंक यू रिक्वेस्ट योर रिक्वेस्ट. और जब आपको ये पता हो कि आपकी रिक्वेस्ट जो है उसको पॉजिटिवली जो है वो उसका जो रिस्पॉन्स है जिसको आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, योर रिक्वेस्ट विल बी रिसीव्ड पॉजिटिवली, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको पॉजिटिवली रिसीव किया जाएगा, देन यू फ्रंट लोड योर मैसेज. फ्रंट लोड योर मैसेज का मतलब क्या है कि फ्रंट लोड योर मैसेज मीन्स दैट इमीडिएटली टेल द रीडर व्हाट यू वांट, कि आप फौरी तौर पर पहले जुमले में ही इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस यू टेल द रीडर what you want, कि आप क्या चाहते हैं. तो front load your message means that when you want to make a request, information or action and you think that your request will be received or will be considered positively, then you front load your message. And front load your message का मतलब ये है कि you immediately tell the reader what you want, कि आप क्या चाहते हैं. In the very first sentence, रीडर्स टेंड टू लुक एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फर्स्ट, क्योंकि जो रीडर्स होते हैं, जो पढ़ने वाला जिसको आप वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, वो सबसे पहले जो है वो उसकी बिगनिंग को देखते हैं और उसकी क्लोजिंग को देखते हैं. जब हमने इसका फॉर्मेट किया था ईमेल्स का भी, तो तब हमने ये डिस्कस किया था कि बिगनिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई इन ईमेल्स फॉर्मेट सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Then you should capitalize on the tendency by putting the most significant statement first. उसके बाद आप क्या करते हैं, सबसे जो important statement होती है, सबसे significant statement होती है, उसको सबसे पहले लिखते हैं. The first sentence of a request, of a direct request or a request is usually a question or it can be a polite command. आपका जो पहला जुमला है, आप अगर कोई रिक्वेस्ट लिख रहे हैं तो उसका जो पहला जुमला है वो क्या हो सकता है, वो आमतौर पर कोई क्वेश्चन हो सकता है या फिर एक पोलाइट किस्म की कमांड भी हो सकती है. And the next thing is that you start with your first sentence is a big idea. Ask the most important question. इसका मतलब ये है कि सबसे जो अहम सवाल है, ask the most important question first, वो आप सबसे पहले करते हैं. If you have a several question, then the most important question will be asked or must be asked in beginning or at first. अगर आपके पास एक से ज़्यादा सवाल हैं तो जो सबसे अहम तरीन सवाल होगा वो आप सबसे पहले पूछेंगे,
तो इट मीन्स दैट और इसके लिए यू हैव 2 चॉइसेस, आपके पास 2 चॉइसेस होंगी. नंबर 1, यू कैन आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, और सेकेंडली an alternate opening begins with a summary statement such as please answer the following questions. आप या तो जो है सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो सबसे पहले कर लें, एक ऑप्शन तो ये है. दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक ओपनिंग स्टेटमेंट बनाएं, और ओपनिंग स्टेटमेंट आप इस तरह से स्टार्ट करें कि जिसमें आप इस तरह से लिखें कि सच एज प्लीज़ आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो फिर उसमें आप 1 बाय 1 सारे अपने क्वेश्चन जो है वो इस समरी में, उस स्टेटमेंट समरी में जो है वो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन 1 बाय 1. ये दोनों चीज़ें आपको किस तरह से समझ आएंगी, आई विल एक्सप्लेन यू दीज 2 पॉइंट्स थ्रू एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो है ये आपको समझ आ जाएंगे. अभी हम डिस्कस करेंगे जब आपने एक रिक्वेस्ट बनानी है तो सबसे पहले आपने यू नीड टू फ्रंट लोड योर मैसेज. फ्रंट लोड योर मैसेज का मतलब ये है कि यू इमीडिएटली टेल द रीडर व्हाट यू वांट, और उसमें सबसे पहले योर फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर रिक्वेस्ट इज़ यूजुअली अ क्वेश्चन और इट कैन बी अ पोलाइट कमांड, और यू विल स्टार्ट विद द big idea, यानी कि ask the most important question first, or if you have a lot of question, if you have a multiple question, if you have a more than one question, then you can ask these questions may be asked और इन सवालों को पूछने के लिए you have 2 choices. Number 1, ask the most important question first. Second is that you can make a summary sentence, or you can begin you can open or opening begin with a summary statements. अब उसकी एग्जांपल क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर इंक्वायरी अबाउट होटल अकोमोडेशंस, इधर यू कैन बिगिन विद द इमीडिएट, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन ये है, सपोज कर लेते हैं कि आप एक लेटर लिख रहे हैं कि और एक यू आर राइटिंग अ लेटर, और उस लेटर में यू वांट टू इंक्वायर, आप पूछना चाहते हैं अबाउट अ होटल अकोमोडेशंस, होटल की अकोमोडेशन जो है वो इन डेट्स पर अवेलेबल है कि नहीं. अब जो है अब आपके पास 2 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन ये है कि मैंने आपको बताया यू कैन आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट. दूसरी ऑप्शन ये है कि यू कैन मेक अ समरी स्टेटमेंट. अब पहली ऑप्शन के मुताबिक अगर आप जो है पहली ऑप्शन इफ़ यू गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन जो कि ये है कि यू कैन आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फिर आप डायरेक्टली आप ये पूछ सकते हैं. यू कैन बिगिन विद इमीडिएटली विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया. अब वो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैन द होटल प्रोवाइड मीटिंग रूम्स एंड अकोमोडेशन फॉर 250 पीपल. तो ये तो होगी ऑप्शन 1, जिसमें आपने स्टार्ट ही क्या किया है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल से यू बिगेन इट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट. तो दिस इज़ द ऑप्शन 1. ऑप्शन 2 आपके पास ये थी कि यू कैन मेक अ समरी स्टेटमेंट. अब समरी स्टेटमेंट आप किस तरह से बना सकते हैं, यू कैन ऑल्सो आस्क और यू कैन ऑल्सो ओपन योर राइटिंग. ओपनिंग बिगेंस विद द समरी स्टेटमेंट्स. अब आप जब समरी स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट प्रोवाइडिंग मीटिंग रूम्स एंड अकोमोडेशंस फॉर 250 पीपल बिटवीन मार्च 20 या मार्च 20 थ्रू मार्च 24. तो ये है समरी स्टेटमेंट. तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो राइटिंग स्टार्ट करें आस्किंग फर्स्ट एंड द सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बिगनिंग में पहला स्टार्ट ही जो है वो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल से करें, और दूसरा इसमें जो है आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उसमें समरी स्टेटमेंट बनाएं. जो मैंने आपको बताया कि समरी स्टेटमेंट जो है वो अगर आपके पास मोर देन 1 क्वेश्चन है तो आप किस तरह से बना सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ दैट, ये हम बात कर रहे हैं जी कि आप किस तरह से जो है वो रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, रिक्वेस्ट मैसेजेस क्रिएट करते हैं. इसमें सेकेंड चीज़ आती है कि प्रोवाइडिंग डिटेल्स. सेकेंडली यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल्स दैट कम्स इन द बॉडी ऑफ मैसेज. ये चीज़ आती है बॉडी ऑफ मैसेज में. द बॉडी ऑफ मैसेज दैट रिक्वायर इंफॉर्मेशन और एक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी डिटेल्स. द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन obtained from a request depends on the clarity of the inquiry. It means that कि आपका जो body of message है उसमें जो है आपको you need a information, you require information, और if you want to ask action, और action provides necessary details, और ऐसा action जिसमें तमाम ज़रूरी details जो है वो शामिल होंगी. The quality of information obtained from request depends on the clarity of inquiry. Secondly, if you analyze your needs, organize your ideas and frame your request logically. अगर आप पहले अपनी जो बात आपने पूछनी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड्स हैं, अगर आप उसको एनालिसिस कर लें उसका, तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा, यू कैन ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ एंड देन यू फ्रेम योर रिक्वेस्ट लॉजिकली. थर्ड थिंग इज़ दैट whenever possible focus on benefits to the reader. जब भी ज़रूरी हो आप फोकस करें कि रीडर को क्या चीज़ जो है वो बेनिफिट करेगी. फोर्थ थिंग इज़ दैट टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, आइटमाइज द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन
जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको एटमाइज़ करें, एटम्स उसके 1 2 3 नंबरिंग कर लें, बुलेट्स में लिख लें या फिर नंबर लिस्ट बना लें. So to improve readability, atomize the appropriate information in bullets or number lists. The next is the closing with appreciation and call for action. ये वही चीज़ें जो हमने, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, दिस इज़ द सेम फॉर्मेट जो हमने जो है वो ईमेल में पढ़ा था कि पहले एक सब्जेक्ट लाइन होती है जिसमें आप बिगनिंग करती हैं मैसेज की, और सब्जेक्ट लाइन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सब्जेक्ट लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि बाज़ बात ये होती है कि सब्जेक्ट लाइन इज़ अ कंप्लीट कवर्स द कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ एन ईमेल. उसके बाद बॉडी आती है और उसके बाद जो है वो हम बॉडी को में जो है तमाम तर डिटेल्स देते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर जो है पढ़ा प्रोवाइडिंग डिटेल्स जो है इट कम्स इन द बॉडी ऑफ अ मैसेज. ये चीज़ें डिटेल जो है वो अपने बॉडी ऑफ मैसेज में देनी है जिसमें आपने तमाम तर इन्फॉर्मेशन और एक्शन देना है, और उसमें आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है. तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है जी क्लोजिंग विद एप्रिसिएशन एंड कॉल्स फॉर एक्शन. आपने इसको क्लोज करना है एप्रिसिएशन के वर्ड्स के साथ और या फिर एक्शन के साथ, कॉल फॉर एक्शन. इन द क्लोजिंग टेल द रीडर कर्टसली व्हाट इज़ टू बी डन. क्लोजिंग पे जो है आप कर्टसली अपने रीडर को बताएंगे कि जो आप जो है वो आप कर सकते हैं या आप जो एक्सपेक्ट करते हैं. इफ़ अ डेट इज़ इम्पॉर्टेंट सेट एन एंड डेट टू टेक अ एक्शन एंड एक्सप्लेन वाई. अगर कोई डेट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे आप कोई डेट देना चाह रहे हैं या उस मैसेज में अगर आप कोई डेट के थ्रू जो है वो डेट लाजमी है देना या मेंशन करना एक्शन प्लान के लिए, तो इफ़ अ डेट इज़ इम्पॉर्टेंट देन सेट एन डेट. आप उस पर डेट डालें कि इस डेट को जो है वो आपका एक्शन, योर एक्शन विल बी done at that specific date and explain why. Avoid overused ending such as thank you for your cooperation, thank you in advance for, and if you have any question do not hesitate to call me. ये सब जो है वो यूजुअल चीज़ें हैं. Avoid overused ending such और with these words. इन अल्फाज के साथ एंडिंग करने को अवॉइड करें. यूजुअली हम ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं क्लोज़र पे या एंडिंग में, जैसे थैंक यू इन एडवांस या थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू नॉट हेजिटेट टू कॉल मी. तो दीज आर द ओवर यूज्ड एंडिंग्स. तो अवॉइड ओवर यूज्ड एंडिंग. और द फोर्थ वन इज़ दैट शोइंग एप्रिसिएशन इज़ ऑलवेज अप्रोप्रिएट बट ट्राई टू डू सो इन फ्रेश एंड एफिशिएंट मैनर. इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अप्रिसिएशन शो नहीं करनी, आपने थैंक यू नहीं कहना. से थैंक यू और अप्रिसिएशन शो करनी है, लेकिन उसको अप्रोप्रिएट वे में शो करें, फ्रेश और एफिशिएंट मैनर में यूज़ करें. वो घिसे पिटे अल्फाज के साथ जो है वो बार बार जो है, क्योंकि वो जब आप एक ही तरह के वर्ड्स को बार बार ओवर यूज़ करते हैं दे लॉस्ट देयर वैल्यू, दे लॉस्ट देयर इफेक्ट और इफेक्टिवनेस. उसके बाद ये रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट. ये तो था कि अभी हमने डिस्कस किया कि क्रिएट कैसे करना है, क्राफ्ट कैसे करना है, हाउ यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट मैसेज, आपने रिक्वेस्ट मैसेज लिखना कैसे है. नाउ कम टू द पॉइंट के रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट. आपने अगर आपको रिक्वेस्ट मैसेज रिसीव हुआ तो आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसको जवाब कैसे देना है. मैनी बिजनेस मैसेजेस कंप्लाई विद रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक्शन, फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्शन. जब बहुत से जो बिज़नेस कंपनीज होती हैं, जब उनके कस्टमर सर्विसेज जो है उनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट को जो है वो या तो वो रिक्वेस्ट जो होती हैं इन्फॉर्मेशन के लिए होती है या फिर किसी एक्शन के लिए होती हैं. तो मैनी बिजनेस मैसेज कंप्लाई विद रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे जो एक सप्लायर है आस्क, अगर वो कोई जो है वो रिक्वेस्ट करता है तो यूजुअली आस्क टू अरेंज अ मीटिंग. और अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो इंक्वायर करता है. अगर वो कोई रिक्वेस्ट लिख रहा है तो यूजुअली ही इंक्वायर्स अबाउट अ प्रोसीजर और अ मैयर रिक्वेस्ट यू इनपुट इन ऑन अ मार्केटिंग campaign. In complying with such request, apply the same direct pattern you used in making request. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप मेकिंग रिक्वेस्ट में आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं. डायरेक्ट मेथड हमने बिल्कुल जो है जब हमने डिस्कस किया, जब हमने स्टार्ट किया था अभी कि आपने रिक्वेस्ट को जो है वो किस तरह से लिखना है, किस तरह से रिक्वेस्ट, हाउ कैन यू मेक अ रिक्वेस्ट, हाउ कैन यू राइट अ रिक्वेस्ट. तो सबसे पहले हमने ये देखा था, तो सबसे पहली बात हमने ये डिस्कस की थी कि यू हैव टू स्टार्ट विद फर्स्ट आइडिया. और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यू स्टार्ट योर रिक्वेस्ट विल बी डायरेक्ट मैसेज और व्हेन यू थिंक दैट योर रिक्वेस्ट विल बी रिसीव्ड पॉजिटिवली देन यू फ्रंट लोड योर मैसेज. और फ्रंट लोड योर मैसेज क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि इमीडिएटली यू टेल द रीडर व्हाट यू वांट, तो यू बिकम डायरेक्ट. इसी तरह जब आपने जब आपने रिक्वेस्ट का जवाब देना होता है देन यू नीड टू बी डायरेक्ट. तो आपने तब भी जो है आपने वही अप्रोच जो है, वही पैटर्न जो है, वही फॉर्मेट जो है ज़हन में रखना है. यू यूज इन अ मेकिंग रिक्वेस्ट, जो आप यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट को लिखने के लिए.
इन द फर्स्ट सेंटेंस, वो क्या है कि इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ डायरेक्ट रिप्लाई डिलीवर द इंफॉर्मेशन द रीडर वांट्स। पहले जुमले में ही आपने जो है उसको डायरेक्ट हो जाना है। यू नीड टू फ्रंट लोड योर मैसेज, जैसे अपने रिक्वेस्ट लिखते वक्त यू फ्रंट लोड योर मैसेज, आपने अपने मैसेज को फ्रंट लोड किया था, यानी कि आपने फौरी तौर पर रीडर को बता दिया था कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं। अब इसी तरह रिक्वेस्ट का जवाब देते वक्त जो है आपने पहले जुमले में ही आपने उसको बता देना है इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ डायरेक्ट रिप्लाई यू डिलीवर द इंफॉर्मेशन द रीडर वांट्स। आपने वो इन्फॉर्मेशन उसको डिलीवर कर देनी है, वो इन्फॉर्मेशन उसको दे देनी है जिसके लिए उसने आपको रिक्वेस्ट लिखी थी या जो रीडर आपसे चाहता है। अब सेकेंड थिंग इज़ दैट अवॉइड वर्डी ड्रॉन आउट ओपनिंग, यानी कि आपने खाली ये अल्फाज वाली ओपनिंग जो है इसको अवॉइड करना है, ये यूज़ नहीं करनी। मिसाल के तौर पर आई एम रिस्पॉन्डिंग टू योर ईमेल ऑफ डिसम्बर इन विच यू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट, ये वो सारे वर्ड्स हैं जो आम तौर पे इतनी लंबी चौड़ी वर्डिंग जो है वो, या दिस इज़ टू स्टेट टू, या दिस इज़ टू राइट इन रिस्पॉन्स टू योर ईमेल विच यू सेंड ऑन दैट डे, ये यू नीड टू अवॉइड दीज वर्डी ड्रॉन आउट ओपनिंग्स। आपने इन वर्डी ड्रॉन आउट ओपनिंग्स को अवॉइड करना है। इनकी बजाय आपने जो है इस तरह से लिखना है, आपकी जो ओपनिंग है वो फोर्सफुल होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए और लगना चाहिए कि मोस्ट फोर्सफुल, क्योंकि मोस्ट फोर्सफुल एंड मोर एफिशिएंट जो ओपनिंग होती है या इज़ एन ओपनर द आंसर द इंक्वायरी डायरेक्टली सच एज, तो उसे ये लगता है कि आपने डायरेक्टली जो है वो आंसर किया उस इंक्वायरी को। तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कि आई एम रिस्पॉन्डिंग टू योर ईमेल ऑफ डिसम्बर इन विच यू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, या फिर ये लिखने की बजाय जो है कि दिस इज़ टू इन रिस्पॉन्स ऑफ योर ईमेल, या फिर इस तरह के वर्ड्स जो वर्डी जो चीज़ें हैं या उनको आपने अवॉइड करना है और उसकी जगह आपने यूँ लिखना है, आपने एफिशिएंट वर्डिंग यूज़ करनी है, एफिशिएंट ओपनिंग यूज़ करनी है, फोर्सफुल एंड फ्रेश ओपनिंग यूज़ करनी है। वो किस तरह से आपने जो है वो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हेयर इज़ द इन्फॉर्मेशन यू वांटेड अबाउट, यानी कि डायरेक्ट आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन पे आना है। जो भी बात मैंने ऊपर डिस्कस की कि इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ रिप्लाई डिलीवर द इन्फॉर्मेशन द रीडर वांट्स, आपने डायरेक्ट शुरू यहाँ से करना है, हेयर इज़ द इन्फॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड, हेयर इज़ द इन्फॉर्मेशन यू वांटेड अबाउट। थर्ड थिंग इज़ दैट सप्लाई एडिशनल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन द बॉडी ऑफ योर रिस्पॉन्स। उसके बाद जब आपने बॉडी ऑफ योर रिप्लाई, जब आप उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई लिख रहे हैं तो उसकी जो बॉडी है, बॉडी ऑफ रिप्लाई में आपने क्या लिखना है, उसमें आपने यू कैन प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यू कैन गिव द सप्लाई, यू कैन ऑल्सो सप्लाई द एडिशनल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन द बॉडी ऑफ योर रिस्पॉन्स बिकॉज योर डॉक्यूमेंट रिटन फॉर योर कंपनी इज़ कंसिडर्ड अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो भी आप ऑफिशियली जो है उसको मेल का जवाब देंगे वो आपकी कंपनी के बिहाफ पे जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट कंसिडर होगा। चेक फैक्ट्स एंड फिगर्स केयरफुली, उससे पहले आपने चेक करने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उनको आप जो एक दफ़ा चेक कर लें, क्योंकि वो जो एक प्रूफ हो जाएगा और एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। इफ़ अ पॉलिसी और प्रोसीजर नीड्स ऑथराइजेशन सीक अप्रूवल फ्रॉम अ सुपरवाइजर और एग्जेक्टिव बिफोर सेंडिंग द मैसेज। ठीक है जी। और द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट व्हेन आंसरिंग सेवरल क्वेश्चन और प्रोवाइडिंग कंसिडरेबल डेट arrange the information logically and make it readable by using graphic devices such as list, tables, headings, boldface and italics। अगर रिक्वेस्ट में जो है आपसे एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछी गई है या आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर रिक्वायर्ड है या मल्टीपल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो फिर आप ये करेंगे कि आपने आंसर जो है, अगर आपने मुख्तलिफ सवालों के या कई सवालों के जवाब देने हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले जो है वो उसको ऑर्डर में जो है वो डिटेल देंगे। प्रोवाइडिंग कंसिडरेबल डेट, अरेंज द इन्फॉर्मेशन, अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करनी है रिप्लाई में उसको अरेंज करेंगे लॉजिकली और उसको मेक इट रीडेबल, और उसको रीडेबल बनाएंगे। यू कैन यूज़ लिस्ट, टेबल्स, हेडिंग्स, बोल्डफेस, इटैलिक्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप उस इन्फॉर्मेशन को अरेंज करेंगे। उसके बाद आते हैं जी कंक्लूडिंग रिस्पॉन्स। उस रिक्वेस्ट को आपने जब आप रिप्लाई लिख रहे हैं तो आपने कैसे कंक्लूड करना है। रिप्लाइंग रिक्वेस्ट को कंक्लूड कैसे करते हैं, इन कंक्लूडिंग अ रिस्पॉन्स मैसेज be cordial, refer to information provided, if further action is required help the reader with specifics। अगर आपको ये लगता है कि मज़ीद फर्दर एक्शन जो है इस पर रिक्वायर्ड है तो आप जो है रीडर को हेल्प आउट कर सकते हैं इस स्पेसिफिक डिटेल्स देकर। आपने उसमें आपने यू नीड टू प्रिवेंट एब्रप्टनेस का मतलब होता है सडन कंक्लूजन पे आपने नहीं जाना। इंक्लूड अ प्लेजेंट रिमार्क्स, आपने एंड पे जो है वो
प्लेजेंट जो है क्लोजिंग रिमार्क्स जो है वो उस पर कंक्लूड करना है जो ये शो करें कि यू आर विलिंग, और दैट प्लेजेंट क्लोजिंग रिमार्क्स विल शो योर विलिंगनेस टू हेल्प द रीडर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट एंड हाउ कैन यू रिप्लाई रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट कैसे करते हैं लिखेंगे, और कैसे जो है वो आप जो है उन रिक्वेस्ट को रिप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारी ये तो था जी क्राफ्टिंग रिक्वेस्ट मैसेजेस एंड रिप्लाइंग रिक्वेस्ट मैसेजेस। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जी रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर कमेंट्स ऑनलाइन। बाज़ औक़ात जो कस्टमर्स होते हैं वो आपको कमेंट करते हैं जी ऑनलाइन, तो उसके लिए आपने जो है वो क्या करना है, आपने उन कस्टमर्स को कैसे ऑनलाइन जो है वो जवाब देना है। ये आपकी रिसोर्स पैक पर 161 और 162 पेज पे जो है गिवन है। इसको आप टिल 164 पेज तक यहाँ तक आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। बाकी खुद भी ये जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम जो है जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल जो है हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कि डायरेक्ट क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स क्या होती हैं। ठीक है जी, थैंक यू।